स्वागत करते हैं एवीआई समाधान के एक और नए लेक्चर में आप सभी का। जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर सेकंड चल रहा था, और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें तो उसके अंदर यूनिट नंबर 2 चल रही थी। और यूनिट नंबर 2 हमारी कौन सी थी? अल्कोहल की। और ये हम पेपर सेकंड के तहत कवर कर रहे थे। हमने जो पिछला लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, उसके अंतर्गत हमने अल्कोहल के वर्गीकरण को देखा, अल्कोहल के नामकरण को देखा। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी और आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। फिर भी मन में सिंगल भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, कोई बिंदु नहीं समझ में आया। अब हम बात करने वाले हैं जैसा वर्गीकरण किया था उसका, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक की बात करें तो अब हम देखेंगे कि उसकी कुछ मोनोहाइड्रिक यौगिक बना किस प्रकार सकते हैं। पहचान देख लिया होते किस प्रकार से, और वो केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से करते हैं और उपयोग किस कैसे होते हैं, इनके बारे में हम आने वाली कक्षाओं में या इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। मोनोहाइड्रिक जिसमें OH समूह कितना होता है? केवल और केवल एक होता है। इसे मैं कह देता हूँ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इसको क्या कहता हूँ? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखिए जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है वो कार्बोनिल यौगिक होते हैं। कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा आप इनको बना सकते हो। उनका क्या किया जाता है? अपचयन किया जाता है। क्या किया जाता है उनका? आप चयन करोगे ना, फिर हम क्या बना सकते हैं? उनके द्वारा हम प्राथमिक द्वितीय, याद रखना, नोट में लिख लेना बात, कभी भी हम तृतीयक अल्कोहल नहीं बना सकते हैं। इसमें कभी भी तृतीय अल्कोहल नहीं बना सकते हैं। अब चयन करते हैं जब हम कार्बोनिल यौगिकों का। अब कार्बोनिल यौगिक कौन कौन से होते हैं? ए होता है कीटोन, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। एल्डिहाइड, इसको भी पढ़ेंगे। एक आता है कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इनको किस प्रकार से लिखा जाता है? R डबल बॉन्ड R R डबल बॉन्ड H, एल्डिहाइड R डबल बॉन्ड। ये समूह जब आप इनका अपचयन करते हो, किसकी उपस्थिति में वो भी देख लेते हैं। उत्प्रेरक लिए जाते हैं, कुछ क्या ले जाते हैं? उत्प्रेरक। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो आपको देखा होगा। ए ले लेते हैं सोडियम अल्कोहल। एक हम क्या ले लेते हैं इसके अंदर? NBH4। इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति के अंदर हम कोई भी कार्बोनिल यौगिक है उसका अपचयन करते हैं। चयन करते हुए हम क्या करते हैं? अल्कोहल का निर्माण करते हैं। इसमें कभी भी तृतीय अल्कोहल का निर्माण नहीं होता है, केवल प्रथम और द्वितीय अल्कोहल का निर्माण होता है। अब चयन देखिए कैसे होता है। पहले देखिए एल्डिहाइड का, इसमें H, हाइड्रोजन का ही जुड़ना अपचयन कहलाता है। याद रखना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। तो यहाँ पे लिख लीजिए अपचयन। अगर कहोगे कहीं पर तो किसका होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अब देखते हैं इसके अंतर्गत, ये जो हाइड्रोजन है वो जुड़ जाता है O के पास जाकर। किसके पास जाकर जुड़ जाता है? O के पास जुड़ जाता है जाकर। तो कुछ इस प्रकार से संरचना बना लेंगे। ये आगे बात करूं तो ROH और ये H। इसको मैं सही तरीके से लिखूं तो मैं कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता। अब देखिए कार्बन की संयोजकता अभी भी पूरी नहीं हुई है। कार्बन की संयोजकताएं पूरी नहीं हुई है, तो इसमें ये एक मन में सवाल आ रहा होगा, सर कितने हाइड्रोजन यहाँ पर लेने हैं?
देखिए ये निर्भर करता है कि हमें आवश्यकता कितने हाइड्रोजनों की है, कितने। अब चेन के अंदर ये निर्धारित नहीं होता है कि हमें 2 लेने, 3 लेने, 4 हाइड्रोजन, नहीं। ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि हमें कितने हाइड्रोजन ले सकते हैं, जितने चाहे उतने आप हाइड्रोजन प्रयोग में की लीजिए, और जो यौगिक है, प्रोडक्ट है, उसको स्टेबलाइज कर लीजिए, स्टेबल कर लीजिए। ठीक है। अब बात करता हूं मैं इसकी, जब आप कीटोन की बात करते हो या कार्बोक्सिलिक समूह की बात करते हो, अगर मैं इसके अपचयन की बात करूं, अल्कोहल के निर्माण की बात करूं, तो कुछ इस प्रकार से बनता है। इसके अंदर देखिए हमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, और कीटोन ही वो ऐसा मात्र यौगिक है जिसके द्वारा द्वितीय अल्कोहल का निर्माण या द्वितीय मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का निर्माण कर सकते हो। तो एग्जाम में पूछे, अगर कहे आपको कि द्वितीय अल्कोहल का निर्माण कीजिए या द्वितीय मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का निर्माण कीजिए, तो आप कीटोन के ही द्वारा बना सकते हो। अब बचता था कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है कि पहले हम उसका अपचयन तो करवाते हैं, अपचयन करवाने पर क्या होता है कि इससे एक ऑक्सीजन अणु को हम कम करते हैं। क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल से एक ऑक्सीजन अणु को कम करते हैं। कम करना अर्थात H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, H2O। तो यहाँ पर देखिए अभी तक हमने 2 हाइड्रोजन प्रयोग लिया है, क्योंकि H2O के रूप में निकल गया, तो यहाँ पर जो संरचना बच जाती है वो बच जाती है ROCH, एल्डिहाइड के रूप में बच जाती है। अभी एल्डिहाइड के रूप में बच गई है, पुनः इसको H के साथ क्रिया करवाइए, और ये हमारे पास क्या बच जाता है, पुनः अल्कोहल बन जाता है। अब अभी रिएक्शन है, अब इन रिएक्शनों के अंतर्गत आप आर की जगह कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैं अगर कहूँ यहाँ पर आप चाहो CH3 CH2 समूह ले सकते हो। अगर कार्बन श्रृंखला कुछ इस प्रकार से भी है, आप कार्बन श्रृंखला ले सकते हो, लिमिटलेस है, आप चाहो उतनी श्रृंखला ले सकते हो आर की जगह पर। बस याद रखना कि हमने प्रोडक्ट उत्प्रेरक कौन कौन से लिए हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम अल्कोहल और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, तो इनका प्रयोग किया गया है हमारे द्वारा। ठीक है, मैं कुछ और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हम आर की जगह रहेंगे, कार्बन समूह लेंगे, फिर रिएक्शनों को करेंगे। ठीक है, एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए मैं कुछ कार्बन श्रृंखलाएं दे रहा हूँ, कार्बन श्रृंखलाओं के द्वारा इस रिएक्शन को हम करने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले हम बात कर लेता हूँ मैं, एक जो नॉर्मल संरचना है ना एल्डिहाइड, वो याद रखना। ठीक है, पहले मैं एल्डिहाइड के द्वारा ही देखने का प्रयास करते हैं। एल्डिहाइड में आर की जगह ले लेता हूँ CH3 CH2 और CH2, इस प्रकार की संरचना ले लेता हूँ, CH3 CH2 CH2 CO और ये पहले कुछ भी ले लीजिए। अब चाहो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो, सोडियम अल्कोहल ले सकते हो, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड भी ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहा हूँ। ठीक है, अब चयन करना है हाइड्रोजन, जितनी आपकी इच्छा हो उतनी ले लेना। H मैं सिर्फ H लिख रहा हूँ, अब पता है यहाँ पे जुड़ जाएगा केवल केवल H, तो ये कुछ इस प्रकार से बना लेगा। एक दो तीन इस प्रकार से। अगर इसके नामकरण की आप बात करोगे तो कारगिल लीजिए 1 2 3 4, 4 को बोलते हैं ब्यूट, और एल अनुलग्न आता है एल्डिहाइड का। अगर नामकरण करते हो तो उसको बोलते हैं ब्यूटे, और ये हमारे क्या बन गया 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल, ब्यूटे। ये देखिए एक और कर लीजिए, ये आप स्वयं कीजिए। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट चेंज कर लेता हूँ NBH4।
देखिए अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं रिएक्शन। यहाँ पर अगर आप मैं कीटोन की अगर मैं बात करूँ, इसका अगर नाम लिख लीजिए 1,5, इसको हम बोलते हैं पेंटेनॉल, पेंटेनोन कहते हैं, ठीक है। पेंटेनॉल के रूप में आप इसका नाम पर लिख सकते हो, पेंटेनॉल। नॉन आता है, पेनिनॉन आता है, पेंटेनॉल। ऐसा कर लीजिए और यहाँ पर द्वितीय अल्कोहल का निर्माण होता है। अच्छा यहाँ पर भी ऐड कर लीजिए 1 2 3 कार्बन से युक्त है, याद रखना बस। यहाँ पर भी हम 2 हाइड्रोजन प्रयोग करते हैं, इधर भी 2 हाइड्रोजन। तो मैंने कहा था ना, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन की आवश्यकता कितनी होती है। एक अपने आप ये कीजिए आप, ये आप अपने आप कीजिए, ये अपने आप बना लीजिए इसको। अब देखिए एक और चीज होता है, बुबो या बुबो ब्लांक अपचयन। बुबो ब्लांक अपचयन क्या होता है? बुबो ब्लांक अपचयन होता है अगर हम कीटोन, एल्डिहाइड और इसमें एक चीज और जोड़ दी, एस्टर। क्या जोड़ लेते हैं हम? एस्टर का हम अपचयन कर क्या बनाए? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या प्राथमिक द्वितीय अल्कोहल का निर्माण करें। उसी विधि को हम क्या बोलते हैं? बुबो ब्लांक अपचयन कहते हैं। बोलने सुन लीजिए, अगर हम क्या करें, एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर के द्वारा या उनका प्रयोग कर उनका अपचयन करते हैं, अपचयन कर हम क्या बनाते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का निर्माण करते हैं, तो उससे बुबो ब्लांक अपचयन कहते हैं। अब कुछ और विधियां उसके बारे में भी बात करेंगे, उनके द्वारा अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से होता है, खासकर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का निर्माण। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जो आगे ये हम रिएक्शनों की बात करने वाले हैं, पहले हम बात करेंगे एल्किल हैलाइडों से। अब एल्किल हैलाइडों के द्वारा हम किस प्रकार से रिएक्शन बनाते हैं, किस प्रकार से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का निर्माण करते हैं, वो देखते हैं। एल्किल हैलाइड आपको पता होगा आरएक्स के द्वारा लिखते हैं हम, पहली रिएक्शन ये है हमारी। उसकी जो रिएक्शन है आप अल्कोहलिक KOH से कर दीजिए। जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं तो ये बना लेता है हमारे पास ROH, और संयुक्त उत्पादों में KX निकल जाता है। R की जगह आप कुछ भी समूह ले, तो CH3 CH2 कुछ भी समूह ले लीजिए, कार्बनिक समूह। अब जो दूसरी रिएक्शन है वो है गिरन्यान अभिकर्मकों के द्वारा। गिरन्यान अभिकर्मक क्या होते हैं? RMGX। इसकी जो रिएक्शन है वो फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा से करते हैं। किसे? फॉर्मल्डिहाइड से करते हैं इसकी रिएक्शन। अब किस प्रकार से होती है वो देखिए, ये प्लस नेगेटिव में टूटता है पूरे का पूरा, समझ लेना इसको। और ये जो टूटेगा ना OMGX इसके पास आगे चला जाएगा, और ये जो R दिखाई दे रहा है वो नीचे ऐड हो जाएगा। फिर इसकी जो रिएक्शन है फिर जल से करवाते हैं। जब इसकी रिएक्शन जल के साथ करवा देते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनता है। इसको मैं थोड़ा और सही तरीके से लिखूं तो इस प्रकार से लिख सकते हो OHR CH2, अर्थात इसको मैं लिख सकता हूं RCH2 सॉरी OH। प्राथमिक अल्कोहल में प्राप्त हो गया 1 डिग्री। तीसरी रिएक्शन है हमारे पास एल्किलो का जल योजन। एल्किनो मतलब जिसके अंदर आपको क्या दिखाई दे? डबल बॉन्ड, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड तो आपको दिखाई दे। तो तीसरी रिएक्शन करते हैं हम RCH2 प्लस जल योजन। जल योजन का अर्थ होता है कि जल लेंगे, कैसा लेंगे? अम्लजन, मतलब CH2HO4
बहुत सिंपल से, कुछ नहीं करना आपको, बस एक तो ऐड कर दीजिए यहाँ पर OH, एक क्या ऐड कर लीजिए CH3। तो ये 2 डिग्री हमारे पास बन चुका है, अल्कोहल का निर्माण इसमें हो चुका है। कौन सा? 2 डिग्री। तीसरी आती है मार्कुरीकरण अभिक्रिया। मार्कुरीकरण दो प्रकार से पढ़ेंगे, ऑक्सी मार्कुरीकरण और वी मार्कुरीकरण अभिक्रिया। ऑक्सी मार्कुरीकरण और एक आता है वी मार्कुरीकरण। ऑक्सी मार्कुरीकरण की बात करें तो इसके अंतर्गत पहले हम देखते हैं किस प्रकार से रिएक्ट लेते हैं। इसके अंदर हम लेते हैं तृतीयक। ये जो हमारी रिएक्शन है ये चौथे नंबर की रिएक्शन है, तृतीयक ले लेते हैं। याद कर लेना किस प्रकार से लेते हैं। फिर एक लेते हैं इसके अंदर हम CH, फिर डबल बॉन्ड लेते हैं CH2। इसकी जो रिएक्शन होगी वो किसके साथ होगी? वो होगी CH3COHG। उपस्थिति किसकी लेंगे? THF। इसकी लेंगे THF, टेट्राहाइड्रोफ्लोरीन। अब देखिए इसके लेते हैं हम 2 भाग लेते हैं। ये जो पहला भाग हम रिएक्शन करने वाले हैं यही कहलाता है ऑक्सी मार्कुरीकरण। ठीक है, देख लेते हैं। हम तृतीयक ले रहे हैं उत्पाद, ठीक है, ट्राई बनाया हमने, और इसकी रिएक्शन हम किसी उपस्थिति में करें THF की उपस्थिति में। तो रिएक्शन होने किस प्रकार से, इसके 2 भाग टूट जाएंगे। 2 भाग टूटने पर एक भाग का जो एड ऑन है वो यहाँ पर हो जाएगा, और एक जो Hg के साथ में जो बचा हुआ भाग है वो जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं। अब आ जाता है Hg। रिएक्शन इतनी खत्म हो चुकी है यहां तक। अब यही प्रोडक्ट हम यहां पर लेंगे। यही प्रोडक्ट हम क्या लेंगे? दूसरी जो पॉइंट है हमारा वी मार्कुरीकरण के अंदर, यही लेंगे सिमिलर। तो अब इसको बना लीजिए, इसको देखकर। CH CH2 Hg O CO CH3। इसकी रिएक्शन याद रख लेना, NBH4 और NOH की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, सोडियम बोरॉन हाइड्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करते हैं। देखिए रिएक्शन करते हैं ना, तो एक बात याद रखना, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तो ये वाला पूरा समूह, ये समूह, ठीक है, और अगली समूह की बात करें तो ये वाला समूह, ये वाला समूह, ये यहां से निकल जाता है। निकलने में क्या बचेगा वो देखिए। अब अगर मैं बात करूं इस समूह की, तो यहां पर बच जाता है केवल और केवल बचता है CH। क्या बच जाता है? CH बच जाता है, और एक यहां पर दिखाई देगा आपको O। तो आपको पता होगा NBH4 की मैंने बात की थी, आप चाय कार्बन मतलब हाइड्रोजन देते हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये बना लेगा इस प्रकार से, और इसको कंप्लीट कर दीजिए CH3। मतलब कोई संख्या निर्धारित नहीं होती है, जितने चाहे आप उतने हाइड्रोजन इसमें एड ऑन कर सकते हो। तो ये हमारा जो मुख्य उत्पाद है वो इतना ही है, खत्म हो जाता है। सह उत्पाद की अगर और बात करना चाहते हो तो मरकरी यहां से निकल जाती है। यहाँ पर और क्या बचा है? यहाँ पर बचा हुआ CH3 CO, इसके 2 भाग बन जाते हैं। ये हमारे हो जाती है वी मार्कुरीकरण। ठीक है, पुनः देख लीजिए। पहले हमने देखा एल्किल हैलाइडों का, तो एल्किल हैलाइड की जो रिएक्शन थी हमने अल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं, और मुख्य उत्पाद प्राथमिक अल्कोहल बनते हैं, और सह उत्पाद के रूप में KX निकल जाता है। दूसरी अगर मैं बात करूं मैं, दूसरी हमने गिरनार अभिकर्मक, 2 आपको रीजन याद रखने हैं, गिरनार अभिकर्मक और फॉर्मल्डिहाइड, इनके हम रिएक्शन करते हैं।
फिर तीसरा था वो था एल्केनों का जल योजन। एल्केन बना लेना जिसके अंतर्गत कम से कम एक डबल बॉन्ड उपस्थित हो, उसकी रिएक्शन हम जल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं। फिर आती है हमारे पास मार्कोनीकरण। मार्कोनीकरण भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक तो ऑक्सी मार्कोनीकरण, एक होता है वी मार्कोनीकरण। ऑक्सो के अंदर हम क्या करते हैं, THF की उपस्थिति में एक तृतीयक एल्किन ले लेते हैं, तृतीय ब्यूटिल एल्किन ले लेते हैं, और उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, मरकरी, ठीक है, के साथ करवाते हैं। और हमारे पास जो मुख्य उत्पाद पहला भाग बनता है, वो पहला भाग हमारे ऑक्सी मार्कोनीकरण के तहत बनता है। दूसरे उत्पाद के अंदर जो उत्प्रेरक होता है NBH4, जो अपचयन कारक है, जो कितने भी हाइड्रोजन हमें उपस्थिति दे सकते हैं उत्पाद के अनुसार, उसकी उपस्थिति में आप रिएक्शन करवाते हो तो हमें प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एल्काइनों से और हाइड्रोबोरिनीकरण। एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। अब जो हम बात करेंगे बात करेंगे एल्काइनों से। एल्काइनों में से जिसके अंदर आपको कम से कम कितने बंद उपस्थित हो, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। व्यवस्था देख लीजिए पूरी है क्या इसकी। अब देखिए 1 3 4 3 और 1 4, ठीक है। इसकी जो रिएक्शन है हम किसके साथ, जल के साथ इसकी रिएक्शन कर लीजिए, और उपस्थित लेते हैं मरकरी के दो अणु ले लीजिए, और एक लेते हैं हम हाइड्रोजन का भी एक अणु ले लेते हैं, ठीक है। पांचवी रिएक्शन है हमारी ये। समझने योग्य बात है किस प्रकार से इसको करते हैं। अब देखिए पहले क्या होता है, इसके अंदर दो भाग टूटते हैं। इसके दो तो आपको हाइड्रोजन दिख रहे होंगे, एक ऑक्सीजन दिख रहा होगा। जो दो हाइड्रोजन है, तो जो ऑक्सीजन है वो सी के साथ कार्बन साथ बंध बना लेता है, और ये साथ इसके साथ एड ऑन हो जाता है, ठीक है। आपको कीटोन वाली संरचना इसके अंदर दिखाई दे रही होगी। अगर हम CH3 ले लें तो पूरी कीटोनिक संरचना बन चुकी है यहाँ पर, ठीक है। और इसकी रिएक्शन अब हम इसका चयन करते हैं 2H और रिएक्शन करते हैं। जब इसके साथ 2H और ऐड कर लेते हो आप, तो ये कुछ इस प्रकार से रिएक्शन बनाती है। समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं हमारे छठी रिएक्शन की, हाइड्रोबोरिनीकरण। हाइड्रोबोरिनीकरण के अंदर भी हम क्या लेते हैं, एल्कीन लेते हैं, एल्कीन लेते हैं। इसके अंदर हमने एल्काइन लिया, अब एल्कीन लेते हैं, पुनः एल्कीन लेते हैं, उसी प्रकार से ले लेते हैं। इसकी जो रिएक्शन है वो हम हाइड्रोबोरन B2H6 के साथ करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं BH3 भी लिख सकते हैं, ट्वाइस भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों सिमिलर होता है, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। अब इसके साथ जब रिएक्शन करोगे आप, तो देखिए कि इसमें जो दो हाइड्रोजन अतिरिक्त है वो यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगा। एक हाइड्रोजन तो बंद यहाँ पर बना लेगा, और जो BH2 बचा हुआ है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यह हमारा उत्पाद यहाँ पर बन जाता है। पुनः इसको हम दूसरे भाग में लेते हैं, क्रिया यदि समझ लीजिए। पुनः इसकी हम रिएक्शन B2H6 के साथ करते हैं। पुनः आप इसकी रिएक्शन B2H6 के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसके दो अणु बन जाएंगे, और यहाँ पर क्या बोला जाएगा, BH। पुनः इसकी रिएक्शन आप कर लीजिए, इस प्रकार से। सॉरी, ठीक है। इसके बन जाते हैं तीन अणु। जब तक बोरॉन के पास हाइड्रोजन समाप्त नहीं होता तब तक रिएक्शन चलती रहती है, और ये अंतिम हमारे उत्पाद बन जाते हैं। एल्केनों को आपने देख लिया है, जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, मरकरी और हाइड्रोजन उपस्थिति में, और अंतिम हमारे पास हाइड्रोबोरिनीकरण, जिसमें आखिरी तक इसके तीन अणु बनते हैं। आशा करते हैं जो आज की जो क्लास है आपको अच्छे समझ में आई होगी। फिर भी मन के अंदर कोई भी डाउट्स है आपके तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन मिलेगा आपको। लगातार रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।